बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, मंशियात फरोशी का घनौना धंधा बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ चकवाल की बात नहीं है। अगर मुल्क भर के हवाले से डेटा देखा जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो रही है और ये अब बढ़ते बढ़ते हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ तक पहुँच चुका है और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा है। मंशियात फरोशी को लेकर हमने हमेशा इस प्लेटफार्म से आवाज़ बुलंद की है और कोशिश की है कि जो भी अरबाब इख्तियारात हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाई जाए, उनको उनके फ़राइज़ वो उसकी याद दहानी कराई जाए। जब हम तनकीद कर सकते हैं तो ज़रूरी है कि जहाँ अच्छा काम हो उसका भी जिक्र किया जाए, क्योंकि जब आप अच्छे काम को अप्रिशिएट करेंगे तो यकीनी तौर पर हौसला अफजाई होती है और दीगर और लोग भी वो अच्छा काम करने की नीयत करते हैं और फिर अच्छे काम की तरफ आते भी हैं। गुज़श्ता अगर हम 8-10 दिन की बात करें और ख़ास तौर पर बलकसर चौकी और फिर बलकसर इंटरचेंज का जिक्र करें तो ऐसा लगता है कि मंशियात के हवाले से ये गेट वे बना हुआ है, लेकिन इस बार पुलिस ने इनको खाली हाथ जाने नहीं दिया और पे दर पे इन मंशियात फरोशों को पकड़ा है। इस सिलसिले में यकीनी तौर पर कलीदी किरदार बलकसर पुलिस चौकी के ASI मोहम्मद अख्तर का है और साथ साथ जो थाना सदर के SHO हैं राजा ज़ुहैब अली और उनकी पूरी टीम। मैं समझता हूँ कि ये सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि तकरीबन 8-10 के दौरान 3 बड़ी वो कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसका पूरा जिक्र, पूरा अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। 13 अगस्त का दिन और इस दिन अब्दुर्रहमान सकना हीरपुर KPK को पकड़ा गया और इसके कब्जे से 11 किलो अफ्यून बरामद की गई। ये भी एक बड़ा मंशियात का सदागर था और इस सिलसिले में मुखबर की इतला पर इस मंशियात फरोश को पकड़ा गया। अब आता है जी 17 अगस्त और 17 अगस्त को भी एक बड़ी कार्रवाई की जाती है और इस दौरान आलम शेर सकना पेशावर को गिरफ्तार किया जाता है। इसके कब्जे से 32 किलो अफ्यून और 50 किलो वो चर्स बरामद की जाती है। 50 किलो चर्स, 32 किलो अफ्यूम, ये बड़ी मिकदार है और काबिल ज़िक्र मिकदार है, इसलिए हम इस प्रोग्राम में इसका जिक्र कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज की, यानी 21 अगस्त को। आज भी एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और इस दौरान एक मंशियात फरोश को पकड़ा है जिसका नाम नूरुल्लाह सकना अफगानिस्तान है। ये हाल मुकीम तो पेशावर है, लेकिन बेसिकली ये अफगानी है, मंशियात फरोश है और आज एक भारी खेप जिसमें 11 किलो चर्स, 23 किलो अफ्यून और 7 किलो आइस शामिल है वो लेकर आ रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे धर लिया। इसके कब्जे से ये सब कुछ बरामद कर लिया। FIR भी हो चुकी है। अब ये 8-10 दिनों के दौरान सिर्फ बलकसर इंटरचेंज से ये सारी मंशियात आ रही थी जिसको पुलिस ने पकड़ा है। अब अगर हम जिला चकवाल की बात करें तो यहाँ 3 इंटरचेंज है। कलर कहार इंटरचेंज से भी आप चकवाल में दाखिल हो सकते हैं, आप नीला इंटरचेंज से भी चकवाल का रुख कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी जो वारदातें पकड़ी गई हैं, जो मंशियात फरोश धरे गए हैं, वो बलकसर इंटरचेंज से जो बाहर निकले उनको गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में पुलिस चौकी का पूरा अमला यकीनी तौर पर मुबारकबाद का मुस्तहिक है और फिर मैं जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ थाना सदर का, इन लोगों को भी मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा काम करे उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए और साथ साथ इस बारे में फ़िक्र भी करनी चाहिए कि कलर कहार और थाना नीला से आया, यहाँ से कोई मंशियात फरोश वो खेप लेकर बाहर निकल ही नहीं रहा या इसकी कोई और वजह, इस बारे में भी छान फटक करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि एक हफ्ते के दौरान 3 ये भारी खेप बलकसर इंटरचेंज से वो बाहर आया है मंशियात फरोश लेकर। अब इसने यहाँ से कोई आगे जेलम या लाहौर की तरफ तो जाना नहीं था। इसका मतलब ये है कि बलकसर इंटरचेंज के आसपास ही वो देहात हैं जहाँ पर इनके ठिकाने मौजूद हैं, जहाँ ये इन्होंने सप्लाई देनी थी, ये ठिकाने भी यही हैं। तो जब तक आप इन ठिकानों को तबाह नहीं करेंगे, यहाँ मौजूद लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, इन मंशियात फरोशों के महफूज ठिकानों को खत्म नहीं करेंगे, तो ये खेप आती रहेगी। आप 3 को पकड़ेंगे, 3 और तैयार होंगे, उनको पकड़ेंगे तो 6 और आ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ चकवाल के अंदर मौजूद ये महफूज ठिकाने मंशियात फरोशों के ये खत्म
किए जाए, जायज़ा लिया जाए, इनसे तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए कि ये भारी खेप किसके पास लेकर आ रहे थे। अब पुलिस के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी के साथ वो पता चला सकते हैं, बल्कि उनको पता चल भी गया होगा। तो जब तक आप मकामी लोगों को जहां पर आकर इन्होंने ये सप्लाई देनी थी, जिनको इन्होंने ये मंशियात पहुंचानी थी, जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे उस वक्त तक सूरत हाल बेहतर होने वाली नहीं है। जहां हमने जिक्र किया है ASI चौधरी अख्तर का, वहीं राजा जोएब अली और दीगर जो और पुलिस अफसरान हैं, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मसूद अहमद, सब इंस्पेक्टर शहर यार और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम शामिल है। ये भी सारे मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने वाली जो टीम है उसी का हिस्सा है। कानूनी कार्रवाई में भी इन लोगों ने हिस्सा डाला और अब ये मंशियात फरोश वो पाबंदे सलासल हैं, वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ काम खत्म नहीं होता। पुलिस ने एक कारनामा सर अंजाम दिया, इनको गिरफ्तार किया। अब जो असल काम करने वाला है वो इन गिरफ्तार मुल्ज़मान को सजा दिलवाना है। माजी करीब में हमने कई बार देखा, ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं कि पहले भारी भरकम और भारी मिकदार में वो मंशियात बरामद होती है, बड़ी बड़ी खबरें लगती है, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद इन लोगों की बाइज्जत रिहाई की भी खबर आ जाती है। मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद करनी भी चाहिए कि इस बार ऐसा नहीं होगा। पुलिस जरा तकड़ी तफ्तीश करे, तकड़ा जो एविडेंस है उसको प्रोड्यूस करे और इन लोगों को ज़रूर सज़ा दिलवाए, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों के दुश्मन हैं। और बिलखुसूस जब से इन्होंने तालीमी इदारों को टारगेट किया है तो ये ख़तरात कई गुना बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर भी जहाँ अफ्यून और चर्स बरामद हुई है, वहीं 7 किलो आइस बरामद हुई है। और आइस का जो नशा है वो इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो आइस है इसने हमारे तालीमी इदारों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। हमारे जो नौजवान लड़कियां और लड़के हैं वो तेजी के साथ इस नशे में गुम होते जा रहे हैं। तो इन लोगों को पकड़ना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमने मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है, हम अपने नौजवानों को महफूज बनाना है, तो इन लोगों पर हाथ डालना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये तो मेहमान अदाकार हैं, इनका काम तो, इनका रोल सिर्फ और सिर्फ मंशियात लेकर आना था। लेकिन जिन्होंने मंशियात वसूल करनी थी, जिन्होंने अपने घरों में रख के फिर पूड़ियाँ बनानी थी, फिर लोगों तक ये जहर बांटना था, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे ये काम मुकम्मल होने वाला नहीं है। हम आखिर में फिर चकवाल पुलिस को, DPO को, मुतलका पुलिस चौकी को, थाना सदर को, सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं और तवक्को करते हैं पुलिस के दीगर जो और थाने हैं, कलरकार का मैंने जिक्र किया है, नीला का जिक्र किया है, और थाने को भी जिक्र करूंगा कि वो भी इसी तरह जो भारी भरकम मिकदार है उसको ज़रूर पकड़ेंगे, मीडिया के सामने लाएंगे, ताकि हम भी उनके इस हवाले से उनको अप्रीशिएट करें, उनको खुलकर दाद दें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।